संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ओम शांति। परमात्मा याद मन और बुद्धि को एकाग्र करती है। यूँ तो कलयुग अंत में प्रत्येक मनुष्य आत्मा की बुद्धि विभिन्न कार्यों में दुनिया में भटकती रहती है, परंतु ये भटकाव तब तक है जब तक आत्मा को वो नहीं मिला जिसकी तलाश आत्मा बरसों से कर रही थी। परंतु जब शिव बाबा आत्माओं को मिल जाते हैं, श्रेष्ठ मंजिल की राह दिखाने वाला बाबा हमको मिल जाते हैं, तब मन और बुद्धि दोनों
स्वतः एक रस, एक आग्रह, एक बल, एक भरोसे में टिक जाती है। लगाव, झुकाव, भटकाव, मन मुटाव सब दूर हो जाता है। और इसका मूल कारण है कि बाबा आत्मा की हर एक प्राप्ति का स्रोत है। और इसलिए बाबा चाहते हैं कि हम भी स्रोत के साथ मिलकर मास्टर स्रोत बन जाएं, मास्टर सर्व प्राप्तियों के सागर बन जाएं। सुप्रीम लाइट और ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ योग लगाकर हम भी लाइट और माइट हाउस बन जाएं, अन्य आत्माओं को राह दिखाने वाले बन जाएं। और वो तब होता है जब केवल एक बाबा नहीं, अभी तो बाबा के साथ बाबा जो हमें प्राप्तियां कराते हैं, और उन मुख्य प्राप्तियों में है, एक है शांति धाम की शांति, दूसरा सुख धाम का सुख। तो जब बाबा और वर्षा दोनों याद आते हैं, तब आत्मा पूर्ण रूप से अपने मंजिल के समीप स्वयं को अनुभव करने लगती है। तो आज की मुरली हमें ऐसा ही लाइट माइट हाउस बना रही है, हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। दुनिया में जड़ लाइट हाउस होते हैं। जब नौका या जो शिप्स होती हैं वो भटक जाती हैं तो लाइट हाउस उन्हें राह दिखाते हैं, परंतु हम हैं चैतन्य लाइट हाउस, भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाने वाले। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। 2 काम करने हैं, बाबा का परिचय देना है और घर का रास्ता बताना है। प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर है, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। बहुत सारे भाई बहनों को इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसे साक्षात्कार हुए हैं, और अंत में ये साक्षात्कार और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते, हर एक से तो नहीं पूछ सकते, नलिनी बेटी से पूछते हैं। मुंबई में घाटकोपर में आदरणीय नलिनी दीदी जी हैं, तो बाबा के सामने बैठे होंगे वो, तो बाबा उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? तो किसकी याद में बैठे हैं सब? बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? यह बुद्धि का काम है ना, है ना? बुद्धि का काम है याद करना, बुद्धि ही भटकती है। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात
आत्मा को दर्शन हुआ किसका? 84 जन्मों के चक्र का। तो वह चक्र भी फिर आना पड़े तो क्या क्या करना है? बाबा को याद करना है, अपने घर को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिर आना है। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, दोनों है ना प्रिंस प्रिंसेस हैं, तो राजकुमार राजकुमारी का राज्य थोड़ी ना होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो। क्या क्या है आज का टाइटल याद करेंगे हम, कौन है? लाइट हाउस है। बोलता चलता लाइट हाउस हो, ऐसा कोई लाइट हाउस होता है दुनिया में? चैतन्य है ना। एक आंख में है शांति धाम, दिखाते ना लाइट हाउस, इधर लाइट फिर इधर लाइट, दोनों तरफ दिखाता है। तो एक आंख में है हमारे शांति धाम, एक तरफ बुद्धि में शांति धाम, हमें वहाँ जाना है। फिर एक आंख में है सुख धाम, उसके बाद वहाँ आना है। तो बुद्धि में ऑटोमेटिकली चल रहा है, जैसे लाइट हाउस होता है, ये इस छोर फिर इस छोर डायरेक्शन बताता है। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करना है। यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्युलोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो। आत्मा है ना, अपने आप को समझती है कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये अमर लोक की खासियत है। तो इसलिए सदा जीती रहती है, मरती नहीं है। मरना कब कहा जाता है? जब आत्मा अपने को बॉडी समझने लगती है। तो जब है ही अमर और समझती भी है कि मैं अमर हूँ, तब जीती रहती है। तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियाँ होती हैं। वहाँ मरने का डर नहीं। क्यों? क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में। कलयुग में गर्भ जेल है, वहाँ तो गर्भ महल होता है। बिल्कुल आराम से बैठती है आत्मा, है ना। बहुत ही कंचन काया होती है, बहुत कंफर्टेबली गर्भ में होती है। तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। वहाँ पाप तो करते नहीं जो सज़ा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सज़ा भोग कर बाहर निकलते हैं तो फिर पाप शुरू कर देते हैं, है ना। बाहर निकले और फिर पाप करने शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में
शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। तो बुद्धि में एक बारी में याद रहे मुझे वहाँ जाना है, उसके बाद फिर वहाँ जाना है। तो ऐसे जैसे एक आँख से एक एरिया को देखते, दूसरी आँख से दूसरे एरिया को देखते, मुझे ये करना है फिर ये करना है, जैसे बुद्धि में चलता है। तो एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती। भक्ति में कोई युक्ति नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतु प्रधान बन सकते हो। सतु प्रधान बनने का लक्ष्य भी नहीं है तो युक्ति भी नहीं है। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है। क्या? श्री कृष्ण भगवानुवाच देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मुझे याद करो। यह गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो। कोई ऐसा कहता नहीं है कि तुम ऐसा करके दिखाओ कि बॉडी को भूल जाओ, बॉडी के सब संबंधों को, सब धर्मों को भूल जाओ, बस एक को याद करो। न खुद कर सकते हैं न दूसरे को कह सकते हैं, और कहते भी हैं तो करने के लिए नहीं कह सकते। सिर्फ पढ़ते हैं भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथ ही है ना, उनको रथ चाहिए क्या? श्री कृष्ण तो रथ ही है, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है, तो उनको बॉडी की क्या जरूरत है? श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है, शिव बाबा का नामकरण नहीं होता, बाकी सबके होते हैं। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वह सदैव शिव ही है, सदैव शिव है, बॉडी में नहीं आते हैं। बुरी यानी बिंदी जब लिखते हैं, है ना, दुनिया के अंदर पहले ज़माने में जब अकाउंट क्लोज करते थे तो जो फुल स्टॉप लगाते थे तो उसे कहते शिव, है ना, तो बिंदी लगाते थे। तो बुरी यानी बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे, बिंदी को देखकर खुश नहीं होंगे, देवी को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अच्छा फिर क्या? चलो देवी के दर्शन हो गए, साक्षात्कार हो गया, अब क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नौधा भक्ति की दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। जो भक्त नौधा भक्ति करते हैं ना, 9 तरीकों से भक्ति करते हैं, तो बाबा उनकी भक्ति का फल उन्हें साक्षात्कार करा देते हैं। तो चलो नौधा भक्ति की दर्शन हो गया, बस उसमें खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है ना। वह है सब भक्ति मार्ग, यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है,
ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। यह सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ, आगे चल, बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। शंख ध्वनि करते हैं ना, तो मुख से शंख बजाते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं मुख से ज्ञान सुनाते हो, सेवा करते हो, उसी को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं, दिखाते हैं ना। एक हाथ में कमल है तो न्यारे और प्यारे हैं ना, गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र हैं। तो कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। बाप उपाय बताते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, यह मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। क्या? बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं बहुत सिंपल बात है, काम काज करते हुए मुझे याद करो, भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहाँ महफिल होती है, सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की महफिल होती है। ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। एक तरफ संदेशियाँ ब्राह्मण आत्माएं ऊपर जाती हैं सूक्ष्म वतन में, दूसरी ओर फिर देवताओं को भी बाबा इमर्ज करते हैं, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। दुनिया के अंदर भी जब ब्राह्मण लोग भोजन पान करते हैं तो मंत्रोच्चारण करते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह हैं हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं, सब छोड़कर चले जाते हैं, है ना, पहाड़ों पर फिर शहरों में आ जाते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम इस पुरानी दुनिया को ही
भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है कहाँ? नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। वो लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, दुनिया में लोग कहते हैं। बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है ना। बाबा ने बहुत ही क्लैरिटी से हमें हम सो हम का अर्थ बताया है कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा नहीं है। आत्मा जो विभिन्न वर्णों में आती है, तो उसके लिए बाबा ने कहा है ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। तो बाबा ने कहा यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हो। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, तो ब्राह्मण सो देवता, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, फिर 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। पूरा स्वदर्शन चक्र फिर आ गया ना, तो हम सो हम में पूरा स्वदर्शन चक्र फिर जाता है। यहाँ बैठे हैं जैसे कि हम 84 की बाजोली खेलते हैं। बुद्धि पूरा चक्र लगा कर आ गई। यह बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते निशान डालते जाते थे। अभी भी कई बार लोग जाते हैं तो बिल्कुल बाजोली खेलते हुए अपने देवी देवता या जो भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर दर्शन करते हैं। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है। हमें बाजोली खेलते हुए स्वदर्शन चक्र फिराते कहाँ चले जाएंगे? अपने तीर्थ स्थल में। कौन सा है हमारा तीर्थ स्थल? शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो क्या? बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा, है ना, सब इकट्ठे बाबा के साथ जाएंगे ना। जा नहीं सकते, तब तक तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा। बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। जाएंगे इकट्ठा पर आएंगे इकट्ठा नहीं ना। सतयुग में थोड़े आते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। आज का टाइटल याद रखेंगे। हम कौन है? पहले बाबा ने कहा लाइट हाउस माइट हाउस, अभी बाबा ने दूसरा टाइटल दिया हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी। देवताएं नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। देवताओं वो है भी नहीं और उनकी युद्ध भी नहीं चलती। इस समय हमारी युद्ध चलती है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? कौन है जोरदार?
स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं, हम शरण पढ़ते हैं तेरी। गाते हैं ना गीत, आरती भी गाते हैं देवताओं के सामने जाकर, भगवान के सामने जाकर कहते शरण पड़ी मैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, सब आत्माओं का बाप तो एक है ना। उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, उनको तो नहीं कह सकते ना कि ये भगवान है। गॉड तो वन है ना, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। जब तक ध्यान जो है ना, एक है बुद्धि जाना और एक होता है ये आँखों से बार बार देखने की इच्छा होना। तो जब तक ध्यान देह की तरफ जा रहा है तब तक पावन नहीं बन सकते। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भ्रुकुटी है। इसको कहा जाता है, इस भ्रुकुटी को क्या कहते हैं? अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो ये क्या है? यह तो मिट्टी का पुतला है। सारा पाठ पुतले में नहीं है, सारा पाठ आत्मा में ही पूरा भरा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बगैर कभी कोई मरेगा नहीं। पीढ़ी जब कहा ना तो बुढ़ापे तक की बात आ जाती है। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं। कलयुग में तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है। गर्भ के अंदर भी मर पड़ते हैं। वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता। उनको कहा जाता है सुखधाम राम राज्य। यह है अपोजिट, दुखधाम रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं। तो यह 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा। बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान उवाच है ना, हे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अवल दीन का नाटक
हातम ताई का नाटक, सब इस समय के हैं। ये जो अलग अलग स्टोरीज बताते हैं, ये सारे अभी की बातें हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हो, है ना। उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बहुत सारे अभियान निकालते थे, हम दो हमारे दो। तो वह कहते कि बहुत माथा मारते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना। बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में कितने थे? 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बस 9 लाख। बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं, सब ऊपर, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना। देखो, दिन और रात में ना बहुत अंतर हो जाता है। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है, जैसे दिखाते हैं ना माइथोलॉजिकल सीरियल्स में दिखाते हैं ना, चक्र घूमा फिर पापियों का गला कट गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो गला नहीं काटना है, तो हमें क्या करना है? स्वदर्शन चक्र चलाना है, पापों को काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी हैं। सबको स्वदर्शन चक्र से मारा। यह भी ग्लानि हुई ना, देवताएं और वो भी सतयुग का पहला प्रिंस, वो भी हिंसा करे, तो ये तो ग्लानि की बात है ना। कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है। तो न काम कटारी न स्थूल हिंसा, तो डबल अहिंसक। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से। जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? सब कुछ हो सकता है। साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ, है ना। बिल्कुल, आप सबको भी ऐसा लगता है कि अब शरीर मैं छोड़ूंगी और फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, गोल्डन एज में आएंगे। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो क्या होगा? गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना। दुख की कोई भी बात होती नहीं है। प्रजा चाहिए, पर वहां भी प्रजा दुखी थोड़ी ना होती है। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है। बाकी हाँ, सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। आज का वरदान है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पर उसका आधार क्या है?
जब हम सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप से साथ रखेंगे। साथ में जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। बिल्कुल, एक है स्थूल रूप से छूना, दूसरा है मन बुद्धि से छूना। तो छूते भी नहीं, न देखते हैं, न सुनते हैं, न सोचते हैं, न कहीं बुद्धि में लेकर आते हैं, तो छूते भी नहीं। तो आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे? स्वदर्शन चक्र फिराने का। जितना हो सके, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि 8 दफ़ा ड्रिल करो, तो 8 दफ़ा कोशिश करेंगे सारे दिन में हम 5 स्वरूपों के ड्रिल, जिसे हम कहते हैं स्वदर्शन चक्र, फिराएंगे। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो माया की आंधी आए, तूफान भी तोहफा बन जाए। माया की आंधी आए, तूफान भी तोहफा बन जाए। माझी नैया पार लगाए, माझी नैया पार लगाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जिनके हाथों में पतवार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो तेरे साथ से बेड़ा पार है। हो
उसे स्वयं मदद मिल जाए, साहस को साथी बनाए, उसे स्वयं मदद मिल जाए, जीवन कमल खिल जाए, जीवन कमल खिल जाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन में आए बहार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। दिव्य बुद्धि जो अपनाए, भाग्य का ताला खुल जाए। दिव्य बुद्धि जो अपनाए, भाग्य का ताला खुल जाए, जीवन दिव्य गुणों से सजाए, जीवन दिव्य गुणों से सजाए। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। मेरा बाबा तू है प्यारा, ज्ञान सागर का किनारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, ओ तेरे साथ से बेड़ा पार है। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। ज्ञान सागर का किनारा, हमें श्रीमत का सहारा। जीवन नैया मझधार है, तेरे साथ से बेड़ा पार है, ओ तेरे साथ से बेड़ा